हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का विषय है ईश्वर हमारे अंदर है। एक बार महर्षि रमन से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्या ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है? महर्षि ने उत्तर दिया, क्यों नहीं किया जा सकता? ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। उसका दर्शन चक्षुओं से नहीं, हृदय से किया जा सकता है। रमन उपनिषद का उदाहरण देते हुए बताते हैं, जैसे तिल में से तेल, दही बने दूध से घी, स्रोत में से जल और अग्नि में से अग्नि की प्राप्ति होती है, वैसे ही ईश्वर आत्मा सत्य और तप से प्राप्त किया जा सकता है। यह विश्वकर्मा महान आत्मा रूपी ईश्वर मनुष्य के हृदय में सदैव वास करता है। वह ध्यान द्वारा मन के संयम, हृदय और बुद्धि से जाना जाता है। इंद्रियां स्वयं मन की पवित्रता का साधन है और ब्रह्म पवित्र हृदय की ओर ही आकर्षित होता है। जिस मन व हृदय को नाना प्रकार के विकार मलिन किए हुए हैं, वह ब्रह्म रह ही नहीं सकता। सब प्राणियों में निहित ईश्वर एक है। वह सर्वव्यापी है और सब प्राणियों के भीतर अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। वह कण कण में व्यापक है। वह साक्षी व चैतन्य है। वह केवल रूप है और निर्गुण है। वह शांत है, निर्बाध और निरंतर है। वह परम सेतु है, जो अग्नि के समान सबको आत्मसात करता है, अमृत की ओर ले जाता है। अतः घट घट में विद्यमान ईश्वर का साक्षात्कार हृदय से करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाली कहानी, जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता और कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल इसी तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया, पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर अब वह कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास तो खिलौने नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो तुम, मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। फिर से पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काटी और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया था। अंत में वह काफी दिनों बाद थका हुआ वहां आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना तो फल हैं और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां पर वह बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए।
इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है और कभी भी गर्मी, सर्दी और तूफान आदि में उसकी कोई परवाह नहीं करता और न कि पानी देता। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, उनके लिए थोड़ा समय निकालते रहना चाहिए। यदि आज हम अपने जवान अवस्था में भी अपने बचपन की तरह थोड़ा सा भी समय अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में दे दें तो हमारी कहानी का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतः आज से ही अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा समय निकालकर उनका हाल चाल जाने और उनकी सेवाएं का फल लेते रहें। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो मित्रों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 मटकों की बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी, जिसे सुनकर आप अपने जीवन को संवार सकते हो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। कहानियाँ केवल सुनने के उद्देश्य से ना सुने, बल्कि उन्हें सुनकर उन पर अमल भी करना चाहिए। एक बार एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वह दिन भर मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता। बर्तन बनाने के लिए उसे पानी की ज़रूरत पड़ती थी और वह पानी लाने के लिए पास के तालाब में जाया करता। उस तालाब का पानी बहुत साफ था। वह पानी लाने के लिए हर दिन अपने 2 मटकों को लेकर तालाब की ओर जाता और उसमें पानी भरकर ले आता। उन 2 मटकों में से एक मटके में छोटा सा छेद था, जिसकी वजह से उसका पानी धीरे धीरे उसमें से निकल जाता। यह देखकर दूसरा मटका उसका मजाक उड़ाता था कि उसका पानी नीचे गिर जाता है। इस बात से वह मटका उदास हो गया। मटके को उदास देखकर कुम्हार ने उससे कहा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें यहाँ हर दिन जानबूझकर लाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम में छेद है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पानी भरने के लिए लाता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी पानी तुम में से निकलकर बह जाता है वह इन पौधों में गिरता है। इन पौधों को देखो कितने सुंदर हैं और इसमें कितने सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं, और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इसलिए अपनी कमियों पर उदास मत हो, इसे अपनी ताकत समझो। अतः मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी को लेकर उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी कमजोरी को हमेशा अपनी ताकत मानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। अतः मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो मित्रों, जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वह सफल लोगों के बारे में मोटिवेशन स्टोरी पढ़ते हैं, उसके जीवन से सीखते हैं। हमें अपने कार्य में सफल होने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहानी ही एक ऐसा माध्यम है जिसे पढ़कर हम प्रेरित होते हैं। अतः हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी, जिस कहानी का नाम है बुरे वक्त में जमा पूंजी। एक बार एक किसान था। इस बार वह फसल कम होने की वजह से चिंतित था। घर में राशन 11 महीने चल सके उतना ही था। बाकी 1 महीने का राशन का कहां से इंतजाम होगा, यह चिंता उसे बार बार सता रही थी। किसान की बहू का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने पूछा, पिताजी, आजकल आप किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तब किसान ने अपनी चिंता का कारण बहू को बताया। किसान की बात सुनकर बहू ने उसे आश्वासन दिया कि वह किसी बात की चिंता न करें, उस 1 महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया तब किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ बहू?
बहू ने कहा, पिताजी, जब से आपने मुझे राशन के बारे में बताया, तभी से मैं जब भी रसोई के लिए अनाज निकालती, उसी में से एक दो मुट्ठी हर रोज वापस कोठी में डाल देती थी। बस उसी की वजह से 12वें महीने का इंतजाम हो गया। तो दोस्तों, हम इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीवन में बचत की आदत डालनी चाहिए, ताकि किसान की तरह बुरे वक्त में जमा पूंजी काम आ सके। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं एक कहानी जिसका नाम है राजा और तोते की कहानी। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दे। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था, तभी एक सांप वहां आया और वह राजा के लिए गए अमृत फल को खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वह जागा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए कि तोते द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते का सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा।
कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम जुआन हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह खुद को मन ही मन कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो दोस्तों, आज की हमारे कहानी का विषय है भगवत गीता। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताबें बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। उसने पोते की तरफ देखा और उस कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है तो उसने देखा कि टोकरी का सारा पानी रास्ते में ही बह गया। दादाजी ने अपने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता और टोकरी खाली हो जाती। लड़का थक गया और अपने दादाजी से कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ले आता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सका उतनी तेज दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी के अब सारे दाग मुक्त हो गए हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते, लेकिन यह शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको भगवत गीता की कहानी पढ़कर जरूर अच्छी लगी होगी और कृपा करके इस कहानी को आप अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।